तो बच्चों अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग ने ये 222 को हम मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया और 3 आ गया। तो 8 और 3 को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन साइन माइनस का है तो हम लोग 8 माइनस दे देंगे और 3 में प्लस दे देंगे क्योंकि 8 बड़ा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालो x को, तो x माइनस 8 कॉमन निकल गया प्लस 3 और अंदर एस x निकल गया माइनस 3 8 से 24, ठीक है। तो x माइनस 8 निकल गया कॉमन, तो अब यहाँ क्या बचा, x बच गया और इधर क्या बच गया, x माइनस 8 कॉमन निकल गया, इधर क्या बचा प्लस 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों अब हम लोग 135 का यहाँ पर प्राइम फैक्टर करते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 to the 10, 5 7 35, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। तो कितने नंबर से हमें यहाँ मिल गए, 5 मिला और 3 मिल गया, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 6 लाना है ना, हम लोगों को यहाँ पर 6 लाना है। तो 3 3 9 27 नहीं हो सकता, 5 3 15 अगर हम ले लिया और 3 3 9 ले लिया तो 15 में से 9 गया 6 आ गया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है, -6 लिखा है तो 15 में माइनस दे दो और 9 में प्लस दे दो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे लिखो y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 9y माइनस 135, ठीक है। अब आगे क्या करना, y कॉमन निकल गया तो y माइनस 150, y माइनस 15 प्लस 9 कॉमन निकल गया तो y माइनस 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 और 10 11 12 39 5 ज़ा 45। तो y माइनस 15 कॉमन निकल गया तो क्या बचे बच्चों, इधर बची y और इधर बच गया प्लस 9। ये हमारा आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग आते हैं तो 45 को हम लोग यहाँ पे क्या करो, प्राइम फैक्टर करो। तो 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो कौन कौन सा नंबर मिल गया, 5 मिल गया, 3 3 मिल गया, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पर 12 लाना है, तो कैसे लाना है बच्चों, देख लो। 5 3 ज़ा 15 ले लिया हम लोग और यहाँ पर 3 ले लिया, 15 में से 3 गया 12 आ गया, है ना। यहाँ पर माइनस का साइन, तो इट मीन्स यहाँ पर बड़ा का साइन माइनस दे दो, छोटा का साइन प्लस दे दो। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखो जेड स्क्वायर माइनस 15z प्लस 3z माइनस 45। अब यहाँ पे z कॉमन निकाल लो तो z माइनस 15 हो गया प्लस 3, तो z हो गया इधर सिर्फ और माइनस 3 1 3, 3 5 15। अब z माइनस 15 कॉमन निकाल लो और इस z माइनस 15 कॉमन निकल गया तो बच गया z और इधर बच गया प्लस 3। ये हमारा आंसर हो गया। चलो 28 बनाते हैं। तो 12 को हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टर करो, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो क्या निकल गया यहाँ पर नंबर 3 2 2, ठीक है। तो अब हम लोगों को इसी को हम लोगों को क्या करना है, यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे, 3 ले लो, 3 2 ज़ा 6 ले लो, 3 2 ज़ा 6 और 2 ले लो, 6 में से 2 के 4 आ गया। लेकिन साइन कैसे यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे, -4 है तो बड़ा का साइन माइनस कर दो, छोटा का साइन प्लस कर दो। यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12, ठीक है। आगे क्या करना है, x ये दोनों कॉमन निकाल लो, x निकल गया तो x बच गया माइनस 6 बचा इसमें, प्लस इसमें ये दोनों कॉमन निकाल लो 2, तो यहाँ बच गया x माइनस 2 6 12, ठीक है। तो आगे चलते हैं यहाँ पर, तो x माइनस 6 यहाँ पर कॉमन निकल गया और x प्लस 2 यहाँ पर जो रिमेनिंग बच गया वो लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमारा आंसर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 29 बनाते हैं। देखो बच्चों, इधर 8 है और इधर क्या 3 है। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले और लास्ट वाले टर्म्स को, लेकिन चूंकि प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर अब मतलब कि हमेशा 1 दे रहा था तो इसलिए हम लोग सिर्फ इस नंबर्स को ले रहे थे, है ना। तो लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स में भी कुछ नंबर्स दे दिए, तो 8 3 24 हो गया, मल्टीप्लाई करो तो 8 3 24 लिख लो। अब इसको प्राइम फैक्टर करो, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। तो कितना नंबर से यहाँ मिल गया, यहाँ पर मिल गया 2 2 2 3, 2 और 3 मिल गया, ठीक है। अब इसे अरेंज कैसे करना है कि 10 आ जाए, तो कुछ इस तरह से देखो, 2 4 2 8 नहीं हो रहा है, 3 2 6 ले लो और 2 2 4 ले लो। अब 6 4 10 हो रहा है ना, तो इसी तरह से अरेंज करना है। तो यहाँ पर लिखो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8, ठीक है। अब कॉमन निकालो,
ये दोनों में कॉमन निकालो, 3 कॉमन निकल रहा है और x कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया और क्या बच गया इधर प्लस 3 टू द 6 और x तो बाहर निकल गया ही। यहाँ पर प्लस 4 आया कॉमन निकला, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस 4 टू द 8। कॉमन निकालना तो आप लोगों को आता होगा, मैं ये मान कर चल रही हूँ। अब x प्लस टू कॉमन निकल गया यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या बच गया 3x बचा और इधर प्लस 4। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब इसी तरह से इस करो, 8 थ्री कितना हो गया 24 हो गया। तो यहाँ पर 24 लिख कर प्राइम फैक्टर कर लो, 2 1 2 2 2 द 4 2 6 12 2 3 6। ठीक है, तो क्या क्या आ गया, 2 आ गया और क्या आया 3 आया। कुछ इस तरह से अरेंज करने के हमारे यहाँ पर प्लस 14 आया आंसर। 2 टू द 4 टू द 8 नहीं हो रहा है, 3 टू द 6 2 टू द 4 नहीं हो रहा है। तो अगर हम ऐसे 3 टू द 6 टू द 12, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर 12 हो गया और ये 2 हो गया, तो 12 13 14 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो लिखो इस तरह से 3y² प्लस 12y लिख दो प्लस 2y प्लस 8, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 3y कॉमन निकल रहा है, निकाल दो। अब यहाँ पर y बच गया सिर्फ और यहाँ पर प्लस 3 4 12, y कॉमन निकल के बाहर निकल गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो। इधर कॉमन निकल रहा है 2। अब यहाँ पे क्या बचे y प्लस 2 4 8। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर y प्लस 4 क्या हो गया, कॉमन निकल गया और इधर क्या बचा 3y और इधर बच गया प्लस 2। ये हमारा आंसर हो गया। चलो बच्चों, इसी तरह से हम लोग थर्ड टर्म्स और फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, तो 8 3 24 हो गया है। तो इसी तरह से 24 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ गया और क्या आ गया 3 2 और 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, तो कुछ इस तरह से हम लोगों को नंबर सिलेक्शन करना है कि -10 आ जाए। 3 टू द 6 ले लो और 2 टू द 4 ले लो। -10 है तो यानी ये दोनों को माइनस करोगे तो -6 -4 -10 हो गया और 6 4 24 भी हो रहा है और ये प्लस 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 भी है, मतलब माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन में प्लस होना चाहिए और एडिशन में माइनस होना चाहिए साइन। ठीक है, ये लोग दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर प्लस 24 होगा और ये लोग दोनों को अगर एडिशन करोगे तो -10 आएगा। तो लिखो यहाँ पर 3z² -4z -6z प्लस 8, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, z यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, 3 और 4 में तो कोई टेबल के अंदर 3 और 4 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर z कॉमन निकल रहा है, तो z को कॉमन निकाल रहे हैं। यहाँ पर बच क्या गया, यहाँ पर 3 बचा और एक z बच गया, -4 बच गया। ठीक है, इधर क्या कॉमन निकल रहा है, 6 और 8 2 के टेबल में आता है, तो -2 कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया 2 3 6 और माइनस है तो ये पॉजिटिव हो गया बिकॉज माइनस कॉमन निकाले यहाँ पर, और z बच गया और प्लस है तो ये नेगेटिव हो गया, 2 4 8। ठीक है, अब 3z -4 कॉमन निकल गया और इधर z बचा, इधर -2 बचा। ये हमारा आंसर हो गया। चलो बच्चों, अब 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 90 आएगा, है ना। इसको प्राइम फैक्टर को 3 3 9 0 आ गया, 3 10 30 5 2 10। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना ज़रा। तो अब कितना आ गया नंबर 3 3 5 10। ठीक है, इतना नंबर्स आ गए। अब हमको किस तरह से अरेंज करें, यहाँ प्लस एक्स में चाहिए, 3 3 9 हो गया और 5 2 10 हो गया, बस 10 में से 9 हो गया तो प्लस एक्स होना चाहिए, यानी बड़ा का साइन प्लस छोटा का साइन माइनस। अब देखो 10 9 से 90 भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस प्लस माइनस यानी -90 होना चाहिए, तो माइनस प्लस माइनस हो रहा मल्टीप्लाई करने पर, है ना। तो ये हमारे इस तरह से ये बनेगा। अब यहाँ पर लिख दो 2x² -9x प्लस 10x -45। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, सिर्फ x कॉमन निकल रहा है, 2 तो अंदर चला जाएगा और यहाँ पर 2x है तो एक x अंदर रह गया, -9 यहाँ पर अंदर रह गया। अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर 5 ये दोनों में कॉमन निकल रहा है तो 5 लिख लो। अब 5 की टेबल 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है और x -5 9 45। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो 2x -9, ये दोनों कॉमन निकल गया, इधर बच गया x, इधर बच गया +5। ये हमारा आंसर हो गया। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 बनाते हैं। 10 6 से कितना होता है 60, तो 60 यहाँ पर लिखो। अब इसको प्राइम फैक्टर करो, 2 3 6 0 2 1 2 2 5 10 3 5 15। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर आ गया, 2 2 5 और 3 आ गया। ठीक है, तो 11 हमको लाना है, 2 टू द 4 हो गया है और 5 3 15।
सही है। 2 टू द 4 ले लो और 5 टू द 15, 15 में से 4 गया तो 11 तो आ गया, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो मतलब बड़ा का साइन प्लस कर दो और छोटा का साइन माइनस कर दो, ठीक है। अब ये लोग दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 15 4 60 हो गया, माइनस प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस भी आ गया, है ना। तो चलो यहाँ पर लिख दो 6p² माइनस 4p प्लस 15p माइनस 10, ठीक है। अब कॉमन यहाँ पे निकाल लो। देखो 6 और 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। p भी है दोनों में कॉमन तो p ले लो, निकाल लो। तो 2 के टेबल में कितनी बार में आता है, 6 3 बार में आता है। एक p बाहर निकल गया, एक p अंदर रहेगा, माइनस 2 टू द 4, p तो बाहर निकल गया क्लोज, प्लस अब ये दोनों कॉमन क्या निकल रहे हैं 5, 5 के टेबल में 15 आता है और 10 आता है तो 5 कॉमन निकाल लिया। 5 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है और p रहेगी अंदर, माइनस 5 टू द 10, 3p माइनस 2 दोनों में कॉमन निकल गया तो लिखो 3p माइनस 2 कॉमन निकल गया और इधर क्या बच गया 2p और यहाँ पर क्या बच गया +5, ये हमारा आंसर हो गया है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तो 30 इंटू 2 कितना होता है 60 होता है, ठीक है। अब माइनस प्लस कितना है माइनस है, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टर कर लो, 60 के प्राइम फैक्टर करोगे 2 3 6 0 2 1 2 2 5 15 3 5 15 5 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना नंबर्स आ गए यहाँ पर 2 2 3 5 2 2 3 5, ये 4 नंबर आ गए यहाँ पर, ठीक है। ये 4 नंबर यहाँ पर आ गए हैं तो ज़रा ध्यान देना बच्चों कि हम लोगों को क्या करना 17 लाना है। तो 2 टू द 4 इधर 12 ले लो और 5 ले लो तो दोनों को ऐड करोगे तो 17 हो जाएगा, है ना। तो बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना, अगर मान लिया ये लोग दोनों करोगे तो 17 तो हो रहा है, 12 और प्लस 5 को -12 -5 17 तो हो रहा है। एडिशन में देखो साइन प्लस हो जा रहा है, एडिशन में मतलब मल्टीप्लिकेशन में साइन प्लस हो जा रहा है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाए मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन साइन क्या रहना है माइनस का लाना है। तो कुछ और तो हम लोग यहाँ पर सोचेंगे 5 से 15 हो गया। और तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग करते हैं 5 टू द 10 10 टू द 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या नंबर्स ले लिया, 5 टू द 10 10 टू द 20 नंबर ले लिया और 3 नंबर ले लिए 3 है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर माइनस का साइन है तो बड़ा का साइन माइनस दो, छोटा का साइन प्लस दो, ठीक है। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टू द 60 हो गया, 3 20 द 60 और प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 2x² माइनस 20x प्लस 3x माइनस 30, ठीक है। अब यहाँ पर करो 2 कॉमन निकल गया, x भी कॉमन निकल गया, अंदर बच गया x माइनस 2 10 20 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 कॉमन निकल गया, अंदर बच गया x माइनस 3 10 30। तो x माइनस 10 दोनों में कॉमन निकल गया, लिख दो x माइनस 10 और यहाँ क्या आ गया 2x और इधर क्या आ गया +3, ये हमारा आंसर हो गया है। चलो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 बनाते हैं। 7 6 कितना हो गया 42, साइन क्या है माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टर को 2 टू द 4 2 1 2 3 7 21 7 1 7, ठीक है। क्या क्या नंबर आया हमारे पास 2 3 7 ये नंबर आया, ठीक है। अब हमें क्या लाना है यहाँ पर 19 लाना है, ये 19 है, ठीक है। कैसे आएगा 7 3 21, 7 से 21 हो गया और 2 हो गया, 21 में से 2 घटेगा तो 19 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है 19 का, तो बड़ा का साइन माइनस दे दो, छोटा का साइन प्लस दे दो। देखो ये लोग दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -42 आएगा, 21 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा, माइनस प्लस माइनस, है ना। तो चलो अब यहाँ पर लिख दो 7y² माइनस 21y प्लस 2y माइनस 6, ठीक है। आगे 7 कॉमन निकल गया, y भी कॉमन निकल गया, अंदर क्या बच गया 1 y बचा, माइनस 7 3 21 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 कॉमन निकल गया y माइनस 2 3 6। अब y माइनस 3 कॉमन निकल गया यहाँ से, अब 7y यहाँ पर बच गया और इधर बच गया +2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।